नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ये हैं सुनील भाई। सुनील भाई की शादी 10 साल हो गई है दोस्तों, और 10 साल के बाद 3 साल बीतता है और इनकी बीवी जो है इन्हें छोड़ के चली जाती है। उनको एक जो है लड़का है और एक लड़की है, और इस प्रक्रिया में जो है इनके गांव वाले ने ही भाग लिया था। भगाना जो था उनके गांव वालों ने भगाया है। और सुनील भाई खुद बताएंगे कि ये अभी बताइए सुनील भाई, क्या बात थी, कैसे कैसे मैटर हुआ जो आपकी बीवी को भगा लिया गया? वो आदमी 302 का मुलजिम था। हाँ। हमारे पिताजी भी थे जी। तो मेरे पिताजी में थोड़ा जिद्दू में अपने माता पिता का बात नहीं मानता था। तो मेरे पिताजी बोले चाहे जैसे रहो, मैं तुम्हारा शादी ब्याह कर दिया हूँ, अपना एक अलग रहिए। अच्छा। तो अपना मैं अलग बनाने खाने लगा। तो घर पे कोई रहता ही नहीं है। ये तो आप जानते हो अच्छी तरह, भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। गांव में काम ही नहीं चलता। तो हम चले गए परदेश चले गए। परदेश से आए तो इसको तो हम ले चले गए बॉम्बे। अच्छा। बॉम्बे ले गए तो ये फोन करके धमकी चमकी देने लगा कि उसको भेज दे यहाँ पे। कौन? सुलिंदर 302। अच्छा, सुलिंदर आपको धमकी देने लगे? तो हम बोले यार चाचा रहने दीजिए, अभी आए हम लोग, अब आएंगे कुछ आगे गाड़ी को बढ़ाना कि हम लोग वैसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ। तो बोले हम तुम्हारा सब करवा देंगे, तुम उसको लेके आओ। तो हम नहीं लेके आए। हाँ। तो इसके ऊपर ये फेर फार कर दिए, वहाँ पे अपना ये झूमने लगी। अच्छा, वहीं झूमने लगी बॉम्बे में। काशी मीरा में रहते थे हम। अच्छा। भाईंडर रोड। तो इसके बाद फिर वहाँ के दोस्त यार बोले कि ले जाओ इसको। तो हम लेके आए। जब घर पे आए तो एकदम सही हो गई। अच्छा, उस समय एकदम ठीक हो गई? घर पे आई एकदम फिट हो गई। हाँ। 3 दिन साथ में थी। इसके बाद तो हम जिसका सर सामान लाए थे तो उनको सब देने चले गए। दे के आ रहे हैं तो इसका पता ही नहीं। अच्छा, ये तब उस समय यहाँ से गुल हो गई थी? गुल हो आपके गई। घर से? हाँ। तो मैं फोन लगाया। हाँ। तो बोली मैं जंगई में हूँ। अच्छा। तो मैं बोला जंगई में क्या कर रहे हो आप? तो बोली चलो ठीक है, मैं भी आ जाएंगे शाम को। हाँ। शाम को आ जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। तो इधर से मैं बाइक से निकला, मैं निगाह से रास्ता पकड़ के मैं जा रहा था जंगई। तो मुझे ये लोग कटवार में मिले। अच्छा, दोनों जन साथ में दोनों लोग, सुरेंद्र और आपकी बीवी जो है वो दोनों साथ में मिले? दोनों साथ में मुझे कटवार बाजार में मिले। तो आए यहाँ पे निगम में लोग स्टोव खरीदे। तो फिर घर पे ले आए, मेरे घर पे छोड़े। तो उसके बाद फिर मुझे फ़ोन करके धमकी चमकी देने लगे। फिर सुरेंद्र आपको धमकाने लगे? हाँ, फ़ोन पे तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो हम ये सोचते थे कि हमारे पिताजी हमारे साथ ही नहीं दे रहे, भाई मेरा पढ़ रहा है, मैं अकेला क्यों मार झगड़ा करूं। मैं ये सब चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था, केस उसमें। तो इसके बाद तो मैं छोड़ दिया पीछा। तो इसको ये मुझे दिन तक इधर उधर ऐसे वैसे काट के भटकाते चले गए लेके। तो इसके बाद फिर जब मैं गया, इनसे पूछा कि कहाँ पे है, कहें आज तुमको मैं मिलाऊंगा उससे। अच्छा, मतलब फोन पर नहीं, डायरेक्ट बताए मुझसे। अच्छा, सुरेंद्र फोन आपको डायरेक्ट बताया कि हम आपको जो है आज मिलाएंगे। तो ये मुझे ले गए जंगई स्टेशन पे। जंगई स्टेशन ले गए? हाँ, अपने बाइक से ले गए। हाँ। मुझे मिलाए तो उधर चली गई, हम लोग इधर चले आए। फिर मैं किसी से कुछ नहीं बोला। आया मैं गांव में चर्चा किया कि वो बंदा जो भी है गांव का ही है और नई गाड़ी से चलता है, नंबर नहीं पड़ी थी उस समय। अच्छा। हाँ, और गाड़ी ये नहीं है जो गाड़ी चल रही है, गाड़ी नहीं थी तब दूसरी गाड़ी थी। तो इसके बाद तब मैं अपने पिताजी से बोला, मेरे पिताजी 3-4 पड़ाका मारे कि तुम मुझे चाहते हो कि मैं भी जाऊं जेल में। तो मैं इसी डर के नाते में कुछ नहीं किया। अच्छा। मेरे दोस्त यार बहुत थे, लकी यादव से भी फ़ोन कराए। तो लकी यादव भी फ़ोन किए थे। रायबरेली का अखिलेश सिंह विधायक के भतीज थे, उनसे फ़ोन कराए थे थाने पे। और इसके बाद उन्नाव से उदयराज विधायक फ़ोन किए थे, सपा सरकार थी। हाँ। इसके बाद मल्हनी से धनंजय सिंह के एक खास आदमी था, उससे फ़ोन कराए थे। अच्छा, ये पुलिस केस भी हो गई थी क्या? पुलिस केस नहीं हुई थी, मैं थाने पे जाता था, मुझे डांट के भगा देते थे पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले आपको भगा देते थे? हाँ, भगा देते थे डांट के, कि उसमें जब जाऊं तो मुझे डांट के भगा देते थे। तो इसके बाद तब मैं क्या किया, तो मेरे पिताजी मार दिए। इतना सब पूछ के मुझे गाँव वाले समझाने लगे जाने दो, जब वो नहीं रहे तो उसको कितना पकड़ के लाओगे। तो मैं बोला चलो ठीक है। ये जब मुझे बंद करा दिए, आज भी मेरा उसका बात चालू है। हाँ। मेरा उसका बात होता भी, मेरे को शुक्र मैं घर पे आया हूँ तब से मेरा उसका बात नहीं होता। अच्छा। इससे पहले मेरी उसकी बात होती थी मोबाइल पे? हाँ, मोबाइल पे। क्या बोलती थी वो?
वो बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा। बोला ठीक है नहीं आओ कोई बात नहीं, लेकिन कहीं तो व्यवस्था बना लो रहने के लिए। 10 मिनट भटकती रहती है। हाँ। कल आएगी मेरे गले पड़ेगी। हाँ, हाँ। तो प्रशासन क्या बोलेगी, तेरी बीबी है तू रख, हाँ। ये बोलेगी प्रशासन ना। तो मैं ये सोचा हूँ जब भी आएगी 5-6 लाख रुपए लेके आएगी, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं? बच्चे साथ में हैं। साथ में हैं? वो बच्चे आपके हैं? हाँ बच्चे मेरे हैं। बच्चे आपके हैं और लड़की मेरी है। हाँ, हाँ। लड़की मेरी है। अच्छा। हाँ लड़की मेरी है, लड़का मालूम नहीं किसका है। अच्छा, लड़का बाद में पैदा हुआ जब यहाँ से भागी तब? नहीं नहीं, लड़का भी यहीं पे पैदा हुआ था। यहीं पे पैदा हुआ था? अच्छा। और ये जब आप बता रहे हैं कि घर से जब भागती है तो सारे गहने वगैरह सब लेके भागती है? नहीं नहीं, तब मतलब शुरू शुरू जब जा रही थी तो 2 दिन 3 दिन पे साल भर दिन लोग का तो ऐसे ही चला। अच्छा, कुछ दिन जाती थी और चली जाती दूसरे दिन तीसरे दिन आती जाती लगाई थी रास्ता। तो इसको एक दिन मैं रात को बोला मैं तेरा टांग काट दूंगा। अच्छा। मैं भदोही में काम करता हाँ हाँ, कोई भी पति होगा दोस्तों, अगर उसकी बीवी ये तू बिना उसका पूछे जो है कहीं अगर चली जाती है 2 दिन 3 दिन के बाद दूसरे के साथ जाती है और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद में आएगा, वो हर पति होगा जो गुस्सा नहीं करेगा। ऐसा कोई पति नहीं होगा जो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। बिना बताए दूसरे के साथ में इनकी बीवी जो है 2 दिन 3 दिन के लिए गुल हो जाती थी, फिर आती थी। यही प्रक्रिया काफी दिनों तक चलता रहा। कितने दिनों तक ऐसा होता रहा? ऐसा का सब साल भर हुआ। ऐसा साल भर होता रहा। तो इसके बाद दीपावली का था तो मैं उसको, मेरा भाई मुझे मारा था। मेरा भाई था। अच्छा। मुझे बहुत मारा था। छोटा भाई है मेरा। अच्छा, छोटे भाई की औरत बता दूं मैं कि इनकी जो है सढ़ुआइन है, सगी सढ़ुआइन है आपकी। तो जो इनके छोटे भाई की बीवी है इनकी सगी सढ़ुआइन है, उनके साथ में विवाह हुआ है। और इनकी जो बीवी है, इनके गांव वाले जो है एक लड़का है जिसका नाम सुरेंद्र है, वो जो है लेके घूमते थे 1 साल से। 1 साल से कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, ऐसा प्रक्रिया 1 साल तक चलता रहा। अब और क्या हुआ था उसके बाद सुनील भाई? उसके बाद जब मेरा भाई मारा मुझे 7 बजे सुबह मारा था। अच्छा। तो मारा तो भाई को मैं मार ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसको भाई अपना भाई है तो उसको मैं गलत देखा हुआ तभी मुझे मारा। तो मैं सारा गुस्सा इस पे उतार दिया। शाम तक मैं उसको फोन करते करते 7 बजे शाम को आ गई। अच्छा, आपकी बीवी? हाँ आ गई। तो उसको मुझे एक ही जलन था कि मैं ये मुझे बताए कि मैं किसके साथ हूँ। मुझे कोई एलर्जी नहीं थी चाहे जिसके साथ हो, तो मुझे खाली ये बता दे। बताते बताते नहीं बताई तो मैं उसको खींचते हुए उसके घर ले गया। उसके घर ले गया तो वो बाइक से जा रहा था कहीं। तो मुझे रास्ते में बोल रहा है कि तेरी माँ चोदूंगा भी, मैं लौट के आ रहा हूँ तब। अच्छा, सुरेंद्र ने बोला? हाँ सुरेंद्र ने बोला। तो सब काफी मेरा घर भी लंबा है, मार करने के लिए कोई नहीं, मेरे पीछे पीछे सब मेरी दादी, मेरी बुआ और बगल के चाची भाई लोग सब लगेंगे, सब पहुंच गए थे। हाँ, इस तरह का केस होगा तो सारे लोग पहुंचेंगे। किसी की बीवी का कोई भगा आएगा तो सारे लोग आएंगे। तो पहुंचे तो सुरेंद्र भी आया कह रहा जब हम रखे हैं तो तू छोड़ दे, मेरे घर पे छोड़ दे, तू जा यहाँ से। अच्छा। तो मैं बोला ऐसे कैसे छोड़ दूं, कल जाएगी फिर आएगी, आ जाए तो लगा ये क्या बात है। तुम रखे तो उसको समझा के रखो कि मेरे पास नहीं आए, मेरे घर पे नहीं आए, मेरे जमीन में पैर न रखे। मेरा जितना पर्सनल है मेरे बाप का, मेरे चाचा लोग का, उसमें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो इसके बाद ये लोग क्या किए, उसके बाद 15 दिन बाद मैं भदोही चला गया तो ये लोग मुझे ले गए थाने में, बंद करा दिए दोनों जन? हाँ, ये लोग थाने में मुझे रातों रात बंद करा दिए। मेरे चाचा डायरेक्ट बात कर रहे हैं दरोगा से, दरोगा फोन नहीं उठाया। लकी यादव फोन किए, सोनू सिंह बनगरी के, वो डायरेक्ट गए बात किए, कतई नहीं। तो मुझे दरोगा ने मारा और सुरेंद्र और ये खड़ी थी दोनों साथ में। अच्छा। दोनों साथ में खड़े थे। तो मैं बोला सर ये बताइए आप, मैं दरोगा से बहस कर लिया कि मुझे जितना भी मारोगे मैं चुप नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। न्याय मुझे नहीं मिला। अच्छा, न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। जब मैं रात में बंद हुआ तो सुबह मार हो गई। अच्छा, किससे? सुरेंद्र से। कहाँ, घर पे वालों से? घर वालों से। अच्छा। मेरे पिताजी अब सोचे कि अब जो होगा तो होगा। जब वो भी 302 मुलजिम में फाइल एक ही है, कागज एक ही है, दोनों लोग एक ही हैं। हाँ। तो मेरे पिताजी उसको मार और दिए थे, खून फेंक दिया था। तो इसके बाद सब मिला के 35 आदमी के ऊपर केस किया था। कौन? वो सुरेंद्र? 35 आदमी के ऊपर केस किया था। तो जब मेरा यहाँ से 12 बजे चालान हुआ, 12 बजे मुझे यहाँ से पुलिस चालान की थी। तो मैं छूट के जब आया था मैं बोला चलो कोई बात नहीं, वो अपने रास्ते, बाकी केस है जो
केस अभी भी चल रहा है। अच्छा, केस अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है, मेरे पिताजी खत्म हो गए। मैंने ये भी सुना है कि आपको आपकी बीवी ने उल्टा आपके ऊपर भी केस किया है वो पैसे का। तो अब हुआ था ना। अच्छा, ये आपकी है। हाँ, ये सब खत्म हो गया था, ये शुरू से कहानी आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये सारे मैटर जब खत्म हो गया, हाँ। तो ये अभी इन्होंने केस भी किया है आपके ऊपर। क्या केस किया है? केस इसे किए थे कि ये सारे काम जो है सुरेंद्र करवाते हैं। खुला मैं बोल रहा हूँ, कोई मुझे डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, ना प्रशासन डर है। आज मैं जिस हाल पे बैठा हूँ, चाहे जिससे मुकाबला करने, चाहे पैसे चाहे ताकत से, मैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार, लेकिन मैं उनसे कोई झगड़ा रोबार नहीं करूंगा। जो भी मतलब वही तो अभी मतलब जब जो भी मेरे- करवा रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो सारे के सारे चीजें आपको सुरेंद्र ही करवाते हैं। हाँ। तो जाके आपकी बीवी आपके ऊपर कराती है। हाँ, इसके बाद मुझे पुलिस 3 मतलब साल भर हो रही थी। आज वर्तमान में 7-8वां साल लगा इसको गए। अच्छा, 8वां साल लग गया है। हाँ, तो मुझे 6 साल बाद पुलिस पकड़ी थी। अच्छा। तो पुलिस पकड़ी थी, मेरे घर पे परेशान करती थी। मैं बनारस रहता था, काम चालू था, तो मेरे घर वाले रुक गए थे, मुझे फोन कर रहे थे, मैं आया था। तो आया था तो मुझे बोले कि अपना मैटर पुलिस तेरे को रोज पूछना थी, तेरा काम पता नहीं क्या है, तो पुलिस वाले से बात कर ले। तो मैं पुलिस वाले को फोन लगाया, तो पुलिस वाले से बात किया, मैं बोला आयो घर पे, तो बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो सुबह मुझसे 7 बजे सुल्ले से कवाहत हो गई। अच्छा। 7 बजे सुबह में कवाहत हो गई। तो कवाहत हो गई, तो इसके बाद दोनों लोग गए, चालान कराए, चालान हो गई सर। अच्छा, उनका भी चालान हुआ और आपका भी चालान हुआ। हाँ, तो केस चलने लगा। हाँ। केस चलने लगा तो इनके पास पैसा था भाई, हम क्यों पैसा फर्जी लगाएं। तो ये मुझे 50,000 रुपए दे के थाने पे अनिल सिंह दरोगा थे, उनसे मुझे उठवा के ला गुंडा टैक्स। मैं गुंडा टैक्स नहीं जानता था, गुंडा टैक्स इसको कहते हैं। तो मैं पूछा वहाँ जज से, मैं डायरेक्ट बात किया, डायरेक्ट को मैं जज साहब बोला सर मैं आज तक इतना बड़ा मैं अपने माँ बाप का किसी की बात नहीं माना, लेकिन आपको मैं सुना हूँ कि जज जो बोलता है, न्याय बोलता है कि भगवान होता है, आप जो बोलोगे वो मुझे सजा काटना पड़ेगा। तो बोला कि आपको पहले बात इतना पैसा देना पड़ेगा, 7,000 रुपये महीना। उसकी बीवी, आपकी जो बीवी है, हाँ, उसके ये केस 7,000 महीना, 7,000 रुपये महीना जो है महीना देना के लिए बोला पड़ेगा। जा रहा था। तो इसको पढ़ाई के भाषा में बोलते हैं गुंडा टैक्स। अच्छा। तो हम तो पूछे कि सर हम तो मतलब हम तो गुंडे ही करते नहीं, किससे भी पूछ लीजिए। तो मुझे फाइल दिखाने लगे। मैं बोला सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे आप हिंदी में बताइए। तो मुझे पूरी बात बताए। तो मैं बोला ये 302 मुलजिम है, हमारे पिताजी भी हैं। तो मेरा वकील पहुंचा, 2 मिनट में मेरा वकील पीछे हो गया। तो जज साहब पूरा लिख पढ़ दिए थे, मैं 30 दिन की सजा मुझे हो गई थी। तो जब मैं जेल में था 30 दिन, मेरे पिताजी मुझे गए थे मिलने, मेरी माता जी, तो मैं बहुत जोर से रोने लगा था उस समय। तो जब मैं छोड़ के आया, मैं दुनिया भूल गया कि मेरा कोई नहीं है। नहीं, कैसे भूले? अगर कोई नहीं होता तो माँ बाप मिलने नहीं जाते? नहीं, माँ बाप तो हैं, मेरे सब हैं, लेकिन इसको मैं, इन दोनों को मैं भूल गया कि ये लोग मेरे जिंदगी में थे कभी। अच्छा। तो इसके बाद मेरे पिताजी भी साल भर हुआ एक्सपायर हुए 2022 में, होली बाद। तो उसका लड़का मुझे गाली देने लगा। उसका लड़का? हाँ, उसका लड़का मुझे गाली देने लगा, मैं मारने उठ गया था। तो मेरी सिस्टर थी, मुझे मना कर दी, मार झगड़ा मत कर, पिताजी बीमार हैं, गई तो गई। तो इसके बाद सुलेंदर आए, 15 मिनट बाद सुलेंदर आए, मुझे मेरे दरवाजे पे खड़े हो के मुझे इतना गालियाँ दिए कि माधर चो तुझे गोली मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मैं एक शब्द मैं ऐसे मुँह लटका के बैठा था, मैं उनको ऐसे नहीं देखा। उनकी बीवी, उनकी लड़की, उनके दोनों लड़के, मतलब 7-8 लोग मुझे मारने आए थे, मैं कुछ नहीं बोला। अब इसके बाद अभी तो सुलेंदर कोई मुलाकात ही नहीं, मैं सुलेंदर को कुछ बोल भी नहीं सकता, क्यों भाई सरकार ऐसी है कि गुंडों माफियों को पाली हुई है। योगी है कितना कुछ किए, कर ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा इस सरकार में। बाकी जो हो रहा है मैं सब झेल चुका हूँ, अब आने वाला समय क्या बताएगा मैं ये नहीं जानता हूँ। अच्छा, इस बीच में कुछ दिन के बाद जो है, बाद की बात है कि बीच में एक दिन के लिए आपकी बीवी फिर घर पे आई थी। मैं उसको बुलाया था। हाँ। उसको मैं इसलिए बुलाया था कि आपसे मैं पहले बोला मेरी उससे बातचीत होती है, मेरी उसकी चाहे 1 मिनट के लिए बात हो, लेकिन चाहे जब मैं फोन लगाता था रिसीव करती थी।
जब वो जानती थी ये घर पे नहीं है तो बात करती थी। मैं शुक्रवार को 10 तारीख को मैं जौनपुर उतरा हूँ, उस दिन से मेरा वो फोन रिसीव नहीं कर रही है। अच्छा। क्यों से उसको पता हो गया कि सुरेंद्र घर पे आता है। हाँ। क्यों से उसका पहले मेरा घर है, रोड पे उसका है, थोड़ा आगे उसका है अंदर, तो रास्ता उनका आने जाने का यही है। तो मुझे वो देखे होंगे, कह दिए हैं। अच्छा। कल मुझे कोई आदमी बोला कि मतलब यही फर्ज स्टेशन के पास रहती है, सरसरा गांव लगता है, बस सिटी स्टेशन है। मुझे कुछ लोग बोले थे, हम कहे चाचा कोई मतलब नहीं, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, अपनी जिंदगी से अपनी पसंद से जिए, लेकिन वो मुझे जब डिस्टर्ब करेगी तो मैं लेकिन आपको डिस्टर्ब ना करे ना। चलिए वो जी रही है, जैसे भी जी रही है जिए, लेकिन आपको डिस्टर्ब ना करे। आप हाँ, मुझे डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों इसमें यह है कि इनकी बीवी खुद भाग जाती है और इल्जाम इनके ऊपर लगाती है कि जो होता है कि लड़कियों को, जो बीवियों को जो होता है कि उनको भत्ता मिलता है, उस भत्ते के लिए इल्जाम इनके ऊपर लगाई है कि जो है इसके लिए कोर्ट ने इनको 7,000 रुपया जो है महीने का बोल रहे थे, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, तो ये देंगे क्या। इसके लिए कोर्ट ने इनको 1 महीने की सजा भी सुनाई और वो सजा काट के आए। और ये जो इसकी बीवी है ना, बीवी ये बहुत ही शातिर है। इनको जो है जानबूझ के, बताइए पहले शादी इनसे हुई है, आप दूसरे के साथ में भाग रही हैं, रोज आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए गायब हो जाती हैं। अच्छा बताइए मुझे, कौन ऐसा मर्द है जो अपनी बीवियों को गायब होने के बाद बर्दाश्त करेगा। और ये इसमें सारी करा धराया सुरेंद्र का था और वो वही लेके गायब हो जाते थे। और जब जो है कभी कभी आती थी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर गायब हो जाती थी। यहां तक कि सुरेंद्र इनको भी बहुत टारगेट करते रहे, इनको भी बहुत परेशान करते रहे। और उन्हीं के कहने पर वो जो इनकी बीवी है ना, वो केस कराई है इनको पैसा लेने के लिए। 1,60,000 रुपए कैश ले गई है। अच्छा, पैसे भी लेके गई है। हाँ, 1,60,000 रुपए कैश ले गई है, गहना ले गई है, करधन ले गई है। और इसके बाद मैं तो अलग तो था ही, माता पिता सपने, उसमें से वो बर्तन भी सारे उठा ले गई थी। अच्छा, बर्तन भी ले गई। हाँ, बर्तन भी ले गई थी, फिर भी मैं उसको कुछ नहीं बोला था। और इसके बाद मैं सोचा अगर वो लोग मुझे डिस्टर्ब करेंगे, ये 2023 जो चल रहा है, मेरा तूती बोल रहा है भदोही जिला में, मैं भदोही जिला में काम करता था, कि 2023 में मुझे सुल्ले जान से मारेंगे। अच्छा, 2023 मेरे लिए बहुत खतरा है। अच्छा। और मैं 2023 जौनपुर जिला में नहीं रहूंगा। 2023 में सुरेंद्र ने बोला है कि तुमको गोली मार दूंगा, लेकिन मैं 2023 में जौनपुर जिला में नहीं रहूंगा। क्यों? इसलिए मैं उनसे डरता नहीं हूँ, क्यों से उनका समय मैं देख रहा हूँ। आज उनका समय गिर गया है, कल मेरा समय नहीं था। मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी, तो मुझे मेरे पिताजी की डर थी। हाँ। कि मैं इनसे मार करूंगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा तो मेरा पिताजी फंसेंगे। आज मेरे पिताजी खत्म हो गए हैं, अब मुझे कोई डर नहीं। टारगेट आ गया है मुकाबला खोल के करने के लिए, और मैं उनसे मार झगड़ा नहीं करूंगा। क्यों से मेरी सोच ये है कि जितना मैं मार झगड़ा में पैसा लगाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों से मैं 2 भाई हूँ, मेरा भाई अच्छा खासा कमा रहा है, मुझे झगड़ा मार नहीं करना है। क्यों से मुझे खाली मैं इनसे मैं साल भर बच के रहूंगा तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, अपना आगे गाड़ी बढ़ाऊंगा, मैं घर द्वार बनाऊंगा, तब इसके बाद मैं आगे सोचूंगा। अच्छा, जो आपकी भाई हैं, उनकी जो बीवी है आपकी सरुआइन है, सगी सरुआइन है, कभी अपनी दीदी से नहीं बात करती है कि दीदी? नहीं, कभी नहीं। वो बीच में मैं घर पे जब रहता था, हाँ। तो 1-2 बार मेरा मोबाइल घर पे छूट गया था, तो वो लोग फोन उठाते थे, हाँ। तो गालियां देने लगती थी। कौन? उसकी बहन उसको ही गाली? नहीं, वो खुद गाली देती थी, जो भगी है रंडी। हाँ, वही आपकी जो बीवी है, हाँ, वो गाली देती थी। उसको उल्टा पुल्टा बोलती थी कि तेरा भतार है, ऐसे वैसे है, आप ही बताइए। ऐसा सब थोड़ी होते हैं। हाँ, ये गांव में अस्कर ये होता है। आज जब ये सुनने ले गए हैं आसिया गांव का, आज ये माहौल हो गया है कि कितनी लड़कियां भगी, रच के लिए बहुत लड़कियां भगी, खाली मतलब देखी देखा। अब अगर मान लीजिए आपकी बीवी आना चाहती है, वो 5 लाख रुपए लेके आए ब्याज सहित, 7 साल हो गए, 1 लाख रुपए ले गई है कैश, गहना गुड़िया ले गई, 5 लाख रुपए लेके आएगी तो रखेंगे, नहीं तो ना अपना घर जेल है ही है। अगर वो पैसा 5 लाख लेके आएगी तब आप रखेंगे? हाँ, नहीं तो उसका जितना रहेगा कैश, जितना वो 7,000 महीना जोड़ेगी, जाएंगे 30 दिन जेल काट के चले आएंगे। अच्छा, अगर आप उनको जो पेंशन भत्ता होता है जो वो नहीं देते हो, जो बीवी अगर इनके इल्जाम लगाई है 7,000 रुपए के हिसाब से अगर पर मंथ नहीं देते हैं तो 30 दिन का सजा काटना पड़ता है, साल में 1 बार। तो इनका कहना है मैं साल में 1 बार 30 दिन का सजा काट लूंगा, लेकिन पैसा मैं 1 चवन्नी नहीं दूंगा उसको। सही बात है, ये पैसा क्यों दे? ये जो है इन्होंने तो भगाया नहीं है,
ना तो इन्होंने उसको परेशान किया है। आज भी ये चाहते हैं, अगर वो आना चाहती है तो आज भी आना चाहती है तो रख लेंगे, लेकिन वो जो है दूसरे के बहकावे में है, वो आएगी नहीं, वो आएगी नहीं, सिर्फ परेशान कर रही है इनको। और जो है इनके परिवार पहले के पिता वगैरह जी थे, तो अभी तो ये अकेले हो गए हैं, कोई नहीं है, ये अकेला खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खुद खाना बनाना पड़ता है इनको और खुद जो है खाना पड़ता है। आजकल आज खुद खाना बना रहे हैं आप? हाँ हाँ। ये ऐसी स्थिति आ गई है, इनके पास जो है कोई नहीं है और ये खुद खाना बनाते हैं और खाते हैं, समझ लीजिए। और सुल्ले जो है वो यही पास के गांव में रखा हुआ है, वो सरसरा ग्राम सभा है, सरसरा ग्राम सभा में जो है स्टेशन के पास में उस लड़की को रखे हुए हैं। अब वो क्यों रखे हुए हैं, क्या उससे काम लेते हैं और किस हक से रखे हैं, वो सुल्ले बताएं कि वो भाई उनकी क्या लगती है और क्यों रखे हैं। उनकी कुछ तो लगती होगी जिसकी वजह से रखे हैं, वो सुनने का काम है, वो बताए भाई हम इस वजह से इसको रखे हैं, ये हमारी क्या लगती है। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो उसकी क्या लगती है, उस औरत का सुनने से क्या संबंध है, ये सारी चीजें वो खुद बताएं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहां पे समाप्त होगा, फिर मिलेंगे हम किसी और से, दूसरों से। जय भारत, जय हिंद।